सबको नमस्कार। उम्मीद होगा कि बड़े अच्छे होंगे। आज एक घटना है जिसके ऊपर हम प्रकाश डालेंगे और उसका नाम है काकोरी रेल कांड या काकोरी रेल एक्शन। याद रखना, ये एक रेलवे स्टेशन है और याद रखना मेरे दोस्त, यह उत्तर प्रदेश लखनऊ से लगभग 10-15 किलोमीटर पहले एक रेलवे स्टेशन है। और याद रखना, एक तारीख है 9 अगस्त 1925 और इस तारीख को एक बहुत बड़े क्रांतिकारी संगठन ने यहां पर एक रेल लूटकर भारतीय इतिहास में काकोरी रेल कांड और उसको 2021 में काकोरी रेल एक्शन के रूप में इतिहास में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उसी घटना पर आज हम चर्चा करेंगे, काकोरी रेल कांड। याद रखना, 9 अगस्त 1925 की तारीख थी और 8 डाउन ट्रेन थी जो सहारनपुर से या शाहजहांपुर से सहारनपुर से चलकर उसको लखनऊ आना था और लखनऊ के लिए वो रवाना भी हुई। और लखनऊ से पहले एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है काकोरी, और वहीं पर हमारे भारतीय क्रांतिकारियों ने इसको लूटने का अंजाम तक पहुंचाया, लूट के अंजाम तक पहुंचा दिया। जिसमें जो क्रांतिकारी थे उनके नाम में थोड़ा सा अगर बताऊं तो याद रखना, जो बड़े बड़े नेता हैं, एक है राम प्रसाद बिस्मिल्लाह, एक है अशफाक उल्लाह खां, एक है रोशन सिंह, एक है सचिंद्र सान्याल, एक है चंद्रशेखर आजाद, एक है राजेंद्र लाहिड़ी, एक है सचिंद्र बख्शी, और भी बहुत सारे नेता। इन नेताओं का नाम, इन क्रांतिकारियों का नाम एक संगठन था जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA। इन सब का संगठन था HRA और HRA की नींव 1924 में कानपुर में सचिंद्र सान्याल की अध्यक्षता में यह संगठन बनाया गया था, यह संगठन HRA, और उसी के ये सारे मेंबर थे। बाद में इसी संगठन का नाम 1928 में HSRA कर दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, दिल्ली में, जिसके अध्यक्ष बने चंद्रशेखर आजाद। तो ये वही संगठन है HRA और इसी के ये सारे मेंबर हैं जिन्होंने 9 अगस्त 1925 को काकोरी रेलवे स्टेशन पे एक ट्रेन को लूट लिया, जिसमें कहा जाता है लगभग 4500 से लेकर 8000 तक रुपए भी लूटे गए और अंग्रेजों का गोला बारूद भी लूट लिया गया। ठीक था, अंग्रेजों की नीति इस तरह थी कि हम लोगों पर गोला बारूद बौछार करेंगे तो हमारा हक भी बनता है लूटने का। हम लोगों पे ऊपर इतना अन्याय किया तो एक हक और बनता है उनको तकलीफ में डालने का, और उसका श्रेय काकोरी रेल कांड है। याद रखना, लूट लिया गया। उसमें जर्मनी में बने बंदूक का भी यूज किया गया था हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा। और जब लूटपाट चल रहा था
तभी क्या हुआ कि बंदूक से अचानक गोली चल पड़ी और एक विदेशी मारा भी गया। और वो विदेशी जब मारा गया तो अंग्रेजों के सीने पर जाकर धड़ाक से गोली मानो लग गई और अंग्रेज बौखला गए और हम सारे क्रांतिकारी लोग तितर बितर हो गए। अब बात चली गई अंग्रेजों के पाले में, अंग्रेजों के पाले में बात चली गई। और याद रखना, यह घटना काकोरी रेल घटना के नाम से, काकोरी रेल कांड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लूटपाट हो गई। अब इस लूटपाट की जिम्मेदारी, जांच की जो जिम्मेदारी है, वो एक सीआईडी ऑफिसर जिसका नाम था हार्टन, हार्टन को जिम्मेदारी दी गई कि आपको काकोरी रेल कांड में जितने लोग थे उनको गिरफ्तार करना है जल्दी से जल्दी। और उस समय जो वायसरॉय था, भारत का वायसरॉय, उसका नाम था लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग था। और उसी ने आदेश दिया हार्टन को कि आपको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करना है। वायसरॉय का मतलब ये समझ लो एक तरह के राष्ट्रपति। और इस आदमी ने पुख्ते सबूत के आधार पर कहा कि जांच हो रही है और यह घटना अगर 9 अगस्त की है ना, तो सितंबर आते आते हम सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे। इसने आश्वस्त किया, चलो गिरफ्तार कर लेंगे, इसने कह दिया। और इसने जांच और तेज बढ़ा दी। और सितंबर आते आते फाइनली हमारे लगभग सभी लोग गिरफ्तार हो गए, चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर। चंद्रशेखर आजाद फरार है और ये लोग गिरफ्तार हो गए। अब गिरफ्तार हो गए तो मुकदमा चलेगा, कोर्ट कार्रवाई चलेगी। मुकदमा चलता गया चलता गया चलता गया। फाइनली 17 दिसंबर 1927 को पहली बार, याद रखना, राजेंद्र लाहिड़ी, लाहिड़ी, याद रखना घटना कब की है, 9 अगस्त 1925 की। और फांसी की तारीख 1927, 2 साल बाद। राजेंद्र लाहिड़ी को एक उत्तर प्रदेश का जगह है गोंडा, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहीं पर फांसी दे दी गई, फांसी दे दी गई। काकोरी रेल कांड के कारण पहली फांसी है। और अफरा तफरा मच गया अब अन्य गिरफ्तार लोगों में। तभी तो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, इसी टाइम फेमस हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल ने लाइन लिखी थी और जो उसके अंतिम लाइन थे उसको बाद में चंद्रशेखर ने भी जोड़ा था। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ये इसी टाइम की गीत है। बाद में उसको कई मूवी में भी दिया गया और फांसी दे दी गई। लेकिन 2 ही दिन बाद 19 दिसंबर को 1927 को 3 लोगों की और फांसी दे दी गई। एक फांसी दी गई राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। याद रखना राम प्रसाद बिस्मिल, इनको भी फांसी दे दी गई गोरखपुर सेंट्रल जेल में। यह 19 दिसंबर 1927 की घटना है। अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में फांसी दे दी गई, फैजाबाद मतलब अयोध्या। और याद रखना रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दे दी गई। तो इस घटना में फाइनली 4 आदमियों की फांसी दी गई और लगभग 16 आदमियों को, जैसे सचिंद्र सान्याल, जैसे सचिंद्र बख्शी, इन लोगों को 4 से लेकर 14 साल की भी सजा हुई, काला पानी की सजा, काला पानी की सजा दी गई इनको। और 4 आदमियों को फांसी दी गई और एक आदमी फरार है, चंद्रशेखर आजाद,
जिनकी सीधा गोली अपने हाथों से गोली मार लेंगे 27 फरवरी 1931 को। तो काकोरी रेल कांड में फाइनली 4 आदमियों को फांसी, लगभग 16 आदमियों को 4 से लेकर 14 साल की सजा। इसी नाम को 9 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला किया कि जो काकोरी रेल कांड है, अब यह कांड के नाम से फेमस नहीं होगी, नाम बदल दिया और काकोरी रेल एक्शन नाम दिया गया। काकोरी रेल एक्शन नाम दे दिया गया। तो फाइनली आपके सामने जो घटना है ये काकोरी रेल एक्शन है। और इस तरह की जानकारी के लिए मैं मिलता रहूंगा। और भूलिएगा नहीं, हमारे इसी गैलेक्सी एक्सिस के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। कंप्लीट हिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट है और पिछली क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें मैंने रॉलेट एक्ट जलियांवाला बाग पढ़ाया था। लगभग 15 मिनट का वो टॉपिक है, जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा सत्याग्रह होगा, जो गांधी जी के सत्याग्रह हैं, जैसे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह और बारदोली सत्याग्रह। इन 4 टॉपिक पर हम अगली क्लास में बात करेंगे। पिछली क्लास जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों।